हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज प्रिया तिवारी और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट जून 2025 के लिए एक पावरफुल 30 डे प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के बारे में। बिकॉज एज वी ऑल नो दैट कि एग्जाम के लिए काफ़ी कम समय बचा है अपने पास, तो इस लिमिटेड टाइम में कैसे आप अपना सिलेबस कवर करें, कैसे आप उसको स्मार्टली रिवाइज करें एंड प्रीवियस पेपर को सॉल्व करने का क्या बेस्ट तरीका होता है, किस तरीके से आप एंड टाइम रिवीजन के लिए एक रफ नोट्स बना सकते हैं। तो इसी तरह की कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी प्रिपरेशन फोकस्ड, स्मार्ट एंड एग्जाम ओरिएंटेड हो, देन मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड बिकॉज एवरी पॉइंट डिस्कस्ड हियर इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इसी के साथ शुरू करते हैं। ओके, सो 30 डे प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी का फर्स्ट पॉइंट ये है दैट डेडिकेट 2 days टू ईच यूनिट एंड दस यू विल बी एबल टू कवर ऑल 10 यूनिट्स इन 20 days। ओके, सो 2 दिन में आप एक यूनिट कंप्लीट करें एंड 20 दिन में फिर आपकी जो 10 यूनिट है वो कंप्लीट हो जाएगी। इसके लिए अगर आपके समरी नोट्स रेडी हैं, जो कि मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि आपके पास एक समरी नोट ज़रूर होनी चाहिए जिसको आप रिवाइज कर सकें, तो आप उसको यूज़ करें। बट अगर रेडी नहीं भी हैं तो आप कुछ कोचिंग के जो नोट्स हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं मेंशन कर सकती हूँ एडुसीकर के जो नोट्स हैं वो आप पढ़ सकते हैं। इसी तरह कुछ और भी नोट्स हैं तो उनको आप यूज़ करें और एक यूनिट आपको 2 दिन में कंप्लीट करना ही करना है। एंड ज़रूरी नहीं है कि सिलेबस में जिस सीक्वेंस में यूनिट है, लाइक यूनिट 1 में पॉलिटिकल थ्योरी है, फिर यूनिट 2 में पॉलिटिकल थॉट जहाँ पर हम वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स को पढ़ते हैं, यूनिट 3 में हाईपीटी है, यूनिट 4 में कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है। ज़रूरी नहीं कि आप इसको इसी सीक्वेंस में कंप्लीट करें, आप इसको अपने अकॉर्डिंग थोड़ा एडजस्ट भी कर सकते हैं। जैसे अगर आपको लगता है कि अभी पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है आपका, तो आप अपने फेवरेट या जो ईजी यूनिट है वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। बट मेक श्योर कि 2 दिन में आपकी एक यूनिट ज़रूर कंप्लीट हो रही हो और 20 days में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो रहा हो। एंड इसके बाद जो नेक्स्ट 10 days है, नेक्स्ट 10 days में आपको उन यूनिट्स को, पूरे सिलेबस को कम्प्लीटली रिवाइज करना है। ठीक है, तो ये आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी का फर्स्ट पॉइंट। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, और नेक्स्ट पॉइंट ये है दैट यू शुड स्टार्ट सॉल्विंग प्रीवियस ईयर पेपर नाउ। अगर आपने अभी तक प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व नहीं किया है तो अब आप स्टार्ट कर दें, बिकॉज PYQs बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं आपकी प्रिपरेशन को एग्जाम ओरिएंटेड रखने में। ओके, एंड यहाँ पर आपको PYQs को सिर्फ सॉल्व नहीं करना है, आपको उसको एनालाइज करना है। ट्राई टू अंडरस्टैंड द पैटर्न ऑफ द पेपर एंड इसके अलावा क्वेश्चंस किस तरीके से फ्रेम हो रहे हैं, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक क्या है, इन सारी चीज़ों का एनालिसिस आपको करना है। इसके अलावा PYQs पर एक डिटेल्ड स्ट्रैटेजी वाली वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, तो अगर आप थोड़ा डिटेल में देखना चाहते हैं, डिटेल में जानना चाहते हैं PYQ से रिलेटेड स्ट्रैटेजी के बारे में, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी या फिर आप डायरेक्ट मेरे चैनल पर भी जाकर देख सकते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड पॉइंट, एंड थर्ड पॉइंट है नोट मेकिंग के बारे में कि अब आपको किस तरीके के नोट्स बनानी चाहिए। सो अगर आपके पास एक कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स हैं, आप पहले से पढ़ रहे थे और आपके पास वो नोट्स अवेलेबल है, उस केस में भी, और अगर आपने नोट्स नहीं बनाए हैं तो उस केस में भी, दोनों ही केस में अब आपका फोकस होना चाहिए रफ बट हाई यूटिलिटी नोट्स बनाने पर। अब इससे मेरा क्या मतलब है, तो जब आप PYQ सॉल्व करते हैं तब आपको कुछ ऐसे टॉपिक्स और फैक्ट्स के बारे में पता चलता है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम के परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट होते हैं और जो राइट ऑप्शन तक पहुँचने में आपकी हेल्प करते हैं। तो उन पॉइंट्स को आपको काफ़ी रफली लिखना है। एक जगह पर आपके पास उन सारे फैक्ट्स का कलेक्शन होना चाहिए। ओके, तो जैसे मैं यहाँ पर अगर एग्जांपल लूँ तो इंटरनेशनल रिलेशन में जो ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन का एस्टैब्लिशमेंट ईयर, उनका हेडक्वार्टर, उनमें टोटल मेंबर्स कितने हैं, अभी लेटेस्ट समिट जो है वो कहाँ पर हुई, फर्स्ट समिट कहाँ पर हुआ है, और अगर या फिर हम बात करते हैं समिट की जो थीम है, अगर वो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है तो समिट की क्या थीम है, वो थीम भी आपको पता होनी चाहिए। और यहाँ पर UN इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो UN में जो सेक्रेटरी जनरल हैं उनकी लिस्ट आपको पता होनी चाहिए, फर्स्ट से लेकर जो भी करंट में उनके, बिल्कुल एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी आपको पता होना चाहिए सीक्वेंस वाइज, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह की जो IR के नोट्स हैं वो आप बना सकते हैं। अगर हम बात करते हैं इसी तरह पॉलिटिकल थिंकर्स की, पॉलिटिकल थ्योरी और थॉट्स की, तो वहाँ पर आपको बहुत सारे इंडियन और वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स मिल जाएंगे जिन्हें आपको पढ़ना होता है। तो उन थिंकर्स की जो किताबें हैं, उनकी बुक्स को आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अपने नोट में लिख के रखना चाहिए। एंड जो अलग अलग आइडियोलॉजी हैं, उन आइडियोलॉजी से रिलेटेड जो थिंकर्स हैं वो आपको पता होना चाहिए। जैसे अगर हम एग्जाम्पल लें तो लिबरलिज्म है, लिबरलिज्म में क्लासिकल, मॉडर्न और न्यू लिबरलिज्म, ये तीनों आपको पढ़ना होता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से थिंकर क्लासिकल के अंदर आते हैं, कौन से मॉडर्न के हैं, कौन से न्यू के हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे भी बन जाते हैं कि इनमें से कौन सा थिंकर जो है वो न्यू लिबरलिज्म से रिलेटेड है या न्यू लिबरलिज्म से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, तो इस तरह के जो नोट्स हैं वो आपको बनाना चाहिए। सेम विद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंपैरेटिव पॉलिटिक्स।
दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको ये स्ट्रैटेजी यूज़फुल लगी होगी। इसमें आप अपने अकॉर्डिंग कुछ मॉडिफिकेशंस, कुछ चेंजेस भी कर सकते हैं, बट जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि स्टे कंसिस्टेंट, बिकॉज अब आपके पास टाइम नहीं है कि आप डिस्ट्रैक्ट हों या अपना टाइम वेस्ट करें बहुत सारे चैनल्स, बहुत सारी किताबों और बहुत सारी सोर्सेज से पढ़कर। आप अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना करें। स्टे कंसिस्टेंट एंड पेपर वन से रिलेटेड जो डिटेल्ड स्ट्रैटेजी है उसकी वीडियो भी मैं 1 या 2 दिन में अपलोड कर दूंगी। इसी के साथ मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप भी है जो आप ज्वाइन कर सकते हैं टू डिस्कस योर डाउट्स, एंड आने वाले टाइम में मैं उसमें कुछ नोट्स भी प्रोवाइड कराऊंगी, तो वो आप ज्वाइन करें, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगी। साथ ही आप टेलीग्राम में जाकर सीधा सर्च भी कर सकते हैं एडू वाइब्स विद प्रिया, तो वहाँ पर भी आपको वो ग्रुप मिल जाएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन। स्टे कनेक्टेड विद मी फॉर सच मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।